नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमने आज के इस साहित्यिक कार्यक्रम में विशेष रूप से मुंबई से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ और प्रतिष्ठित गीतकार और गजलकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी को। थोड़ी देर में पंडित नरेंद्र शर्मा मुंबई से हमारे इस आज के कार्यक्रम में जुड़ेंगे और फिर हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनकी ढेर सारी कविताएं यानी गीत और गजलें सुनेंगे। आइए अब हम चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे समक्ष आज के इस कार्यक्रम उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद में उपस्थित रहेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार रैना साहब। बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन हो गए और आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मुंबई से जुड़े हैं। तो पंडित जी, क्या दिनचर्या चल रही है आपकी आजकल? आजकल सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर कुछ आधे घंटे मंत्रोच्चारण करता हूँ। क्या बात है। फिर एक दो कैसेट सुनता हूँ, फिर बच्चों को उठा देता हूँ उनकी ड्यूटी के लिए, कामों के लिए, चाय वाय पी के फिर आराम करता हूँ। यही चलता है बस। क्या बात है। बीच अब बीच में देखिए जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी से, जिंदगी इसी से चलती है। अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। अशोक मिश्र जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं चाहता हूं कि पंडित जी आपसे तो मैं आपके जीवन के बारे में, आपकी जो कविताएं हैं, आपके जो गीत हैं, उनके बारे में बातचीत करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक गीत से करें। अच्छा, इस बीच में मैं बताऊंगा अमेरिका से अनदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ गई है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। कवि केवल कुमार केवल जी हमारे साथ जुड़ गए, आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो केवल जी कहां से? केवल जी जुड़ गए हमारे साथ, आपको नमस्कार कहां कर से रहे हैं? कहां से हैं? कानपुर से? इस पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको नमस्कार कर रहे हैं। अनदा जी अमेरिका से जुड़ गई है, तो आप एक गीत से शुभारंभ करिए। जम्मू से जुड़ गए हैं, जम्मू से केवल जी जम्मू से जुड़ गए हैं। तो आज आप आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक मधुर गीत के साथ करिए, फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। जी आपका स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी। ये गीत एक ऐसी वीरानी का गीत है जो जिनके पति दूर गए हुए हैं, 1-2 वर्ष हो गए, उनसे उनका मिलन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ है। बरसात का खूबसूरत मौसम है, तो बरसात उनको कैसे पीड़ा दे रही है, कैसे रुला रही है प्रीतम की यादों को लेकर के। ये बहुत पुराना गीत है। क्या बात है, आपका स्वागत है। मैं आपको स्वागत है आपका। हाँ, आपको भेज रहा हूं कि चमके बदरा में बिजुरिया, चमके बदरा में बिजुरिया, ले ले सुधी अब तो सांवरिया। क्या बात है, क्या बात है। पहुंचा है आप तक? हाँ, कि चमके बदरा में बिजुरिया, ले ले सुधी अब तो सांवरिया, कि किए सिंगार जतन से मैंने, ये थोड़ी खड़ी बोली है, सिंगार श्रृंगार ना कह के, कि किए सिंगार जतन से मैंने शर्माया दर्पण, किए सिंगार जतन से मैंने शर्माया दर्पण, यौवन बेला जूही पे आया, यौवन बेला जूही पे आया, महक उठा आंगन,
क्या लेकिन बात है, जलते क्या बात रहे। है। में हाँ, किए श्रृंगार जतन से मैंने शर्माया दर्पण, यौवन बेला जूही पे आया, मैं उठा आंगन, लेकिन जलते रहे अधर, लेकिन जलते रहे अधर मेरे अंगारों जैसे, बीती ऐसी ही कितनी ही ये बरसाते साजन, बीती ऐसी ही कितनी ही ये बरसाते साजन, के मांग भरा सिंदूर कजवा और माथे का कुमकुम, आहा, मांग क्या बात भरा है। सिंदूर कजरवा और माथे का कुमकुम, जाने कैसे बिसरा बैठे मुझ बिरहन को तुम, जाने कैसे बिसरा बैठे मुझ बिरहन को तुम, ढूंढू कैसे डगर डगरिया, लक्ष्मण रेखा बनी उमरिया, ले ले सुधी अब तो सांवरिया। क्या बात है, क्या ये बात है, बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। ये एक चित्र है। दूसरा चित्र देखिए कि छल्लाओं की शाही लेकर संध्या गिराती, छल्लाओं की शाही लेकर संध्या गिराती, और रात जुगनुओं को मतवाला जीवन दे जाती, और रात जुगनुओं को मतवाला जीवन दे जाती, तो सूनी अखियन नींद न आए, सूनी अखियन त्वार न आए, रूठी है निदिया, सूधी है सूनी अखियन द्वार न आए, रूठी है निदिया, साध साध अधूरी करवट करवट काटे बिखराती, साध क्या बात। अधूरी करवट करवट काटे बिखराती। ये क्या लिखा, जाने क्या क्या लिख भेजे हैं, जाने क्या क्या लिख भेजे हैं पीहर से सखियां, साजन तुझे पुकारे निस दिन ये कजरारी अखियां। हेलो। जी जी जी, बहुत 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 बढ़िया, स्वागत, हाँ जी जी। जी रो सुनाइए, के, सुनाइए। हाँ, साध रोए जी। सांसों की बांसुरिया, छल के पीड़ा की गागरिया, ले ले सुधी अब तो सांवरिया। हाँ हाँ इसका हाँ, क्या तीसरा बात। तीसरा बंद है जी जी। कि छम छम कर बूंदों की पायल पीर जगाए, छम छम कर बूंदों की पायल पीर जगाए, ये ठगनी, ये ठगनी, अरे यार, तो लाइट भी तुम्हारी कम है। जी 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 हाँ, पंडित जी। हाँ, कर रहा हूँ, हाँ, अब ठीक। छम छम कर बूंदों की पायल पीर जगाए, और मेरे यौवन को ये ठगनी प्रीत सताए, प्रीतम तक मेरी पूजा के फूल न पहुंचे, इंतजार की आग सुलगती कौन बुझाए, इंतजार की आग सुलगती कौन बुझाए, के रूप बासंती देख लजाए हाँ बासंती हाँ, बगिया, क्या बात है, रूप क्या बात है। बासंती देख लजाए बासंती बगिया, भीग भीग जाए है अशकों से मेरी अंगिया, दुख का कारण बनी उमरिया, दर्शन की प्यासी है नजरिया, ले ले सुधी अब तो सांवरिया। है, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत, बहुत बढ़िया। तो इस एक, बीच में मैं, जी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप जी। हाँ, मैं एक आखिरी बंद है इसका। जी जी जी। पूर्वा हवा चलती है बरसात में, वो उस युवती को कैसे तड़पा रही है, और अंतिम दृश्य है ये इस कविता का, कि गले लगाकर पुरवाई को नाचे हैं बादल, गले लगाकर पुरवाई को नाचे हैं बादल, सरक सरक जाता है गोरे तन से ये आंचल, सिहरन तनमन को बेधे है बेदर्दी बनकर, होकर पी की दीवानी में बन बैठी घायल, कहा हजारों बार ये मैंने है पूर्वासी, कहा हजारों बार कि मैंने है पूर्वासी, कि बैरी बन बैठे हैं मेरे अब तो ये चौमासे, बैरी बन बैठे हैं मेरे अब तो ये चौमासे, बरसे रिमझिम रोज बदरिया, बरसे रिमझिम रोज बदरिया, फिर भी रीति रही गगरिया, बरसे रिमझिम रोज बदरिया, फिर भी रीति रही गगरिया, ले ले सुधी अब तो सांवरिया। क्या बात है, ये क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जी, अगर हम आपके जीवन काल की बात करेंगे तो ठीक, कहाँ के मूल निवासी कहाँ से हैं आप, और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है आपकी। अच्छा जी, मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में पैदा हुआ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के तहसील बुरहाना के गांव है बिटावदा, उसमें जाटों का
और पंडितों का, इन लोगों का एक मिली जुली संस्कृति है और खेतिहर परिवेश है, पूरा किसान ही किसान बसते हैं। वहां मेरा जन्म हुआ और ये 23 अगस्त 1947 को, आजादी के एक सप्ताह बाद। क्या बात है। मेरी हाँ, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में, मिडिल एजुकेशन गांव में ही हुई। उसके बाद 9th 10th कनखल में हुई। सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल, सती घाट कनखल, गंगा के किनारे है। राज दरभंगा, दरभंगा नरेश का महल है वो, कनखल। और उसके बाद 11th 12th मेरी हुई ज्वालापुर इंटर कॉलेज, ज्वालापुर, ये हरिद्वारी है। इसके बाद मैं ऑनर्स फैक्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं उस ट्रेनिंग के लिए देहरादून में गया। 1 साल मैंने वहां ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद अंबरनाथ में मेरा ट्रांसफर हुआ, 2 वर्ष वहां को ट्रेनिंग किया। फिर कटनी ट्रांसफर हुआ, 1 वर्ष वहां ट्रेनिंग किया और वहीं मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। क्या बात है, कटनी क्या में बात है। हाँ, लंबे अरसे तक वहां पर सर्विस करने के बाद वहीं मेरी शादी भी हो गई। और वो बंगला परिवेश की युवती थी जिनसे मेरी शादी हुई। बहुत ही विदुषी महिला रही। उन्होंने बहुत मेहनत कश इंसान थी वो। और सबसे बड़ी बात क्या, खाने में बहुत सुंदर व्यंजन बनाती थी। आए है, क्या जो बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो जो इस पंडित जी हम अभागे हैं आज, कि उनके हाथ का बना भोजन नहीं कर पा रहे हैं, स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं उनको। बस यही है, उनकी यादों में जी रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ और मॉडर्न शक्ति मेदक। मेदक है ये, डिस्ट्रिक्ट मेदक में है। ये यद्दुमला नाम एक गांव है, वहां पर टैंक बनते हैं, वहां सारा टैंक। ओहो, जी जी जी। 3 वर्ष वहां पर किया। फिर ऑरेंज फैक्ट्री इटारसी, वहां पर वो एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, वहां पर एक्सप्लोसिव बनते हैं। फिर 5 वर्ष के लिए वहां मेरा ट्रांसफर हुआ। इसके बाद अंतिम 4 वर्ष बचे तो मुझे वापस कटनी ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि पत्नी कटनी में ही प्रिंसिपल रही एक इंटर कॉलेज में। ये रहा सर्विस का मेरा कार्यकाल। अच्छा, ये इस बताइए तरह पंडित जी, ये कविताओं की ओर कैसा रुझान आपका हुआ, रुचि कैसे हुई? क्या कोई ये ऐसे था कि मैं जी जी जी। हाँ जी, 12वीं क्लास में मेरा एक लेख पब्लिश हुआ था। उसमें उसमें क्या था, विधिगति बाम सदा सब काहू, इस शीर्षक से। ईश्वर की गति जो है उसका कोई पता नहीं, उल्टी होती है। नाम हो सुंदर, असुंदर काम हो जाते हैं। ऐसा ही था वो, तो वो छपा था। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली उस पत्रिका में। फिर उसके बाद मुझे इन गीत गजलों को सुनने का शौक पैदा हुआ। और इसके साथ साथ मैंने स्टडी शुरू किया कि कैसे कविता लिखी जाती है, प्रदीप काफिया क्या होता है, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। मात्रा गिनने का तो मेरे को मालूम था, कॉलेज में मैंने पढ़ते टाइम देख लिया था कैसे मात्राएं मिलाते हैं। फिर इसकी मैंने अध्ययन किया रामचरितमानस से। देखा क्या बात है। कितनी सुंदर रचनाएं हैं, कि कहीं फर्क नहीं एक मात्रा का। इतना बड़ा महाकाव्य, कहीं त्रुटि नहीं नजर आएगी आपको। तो मैंने देखा, देखो कितनी मेहनत करके, कितनी बड़ी साधना करके ये ग्रंथ हम लोगों को दिया उन्होंने। और शैव और वैष्णव का जो मतांतर था उसको भी खत्म किया इस ग्रंथ ने। तो वो क्या मेरे बात। पास ये बड़ी एक अनमोल, हाँ, एक सोच मुझे दी रामचरितमानस ने। क्या तो बात यहाँ है। से मुझे मात्राओं का गिनने का, बनाने का एक अभ्यास आ गया कि ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे गिना जाना चाहिए। हम कृतार्थ हैं उस महापुराण के, उस खंड महाकाव्य के, जिसने हमको इतनी, समाज को इतनी शक्ति दी और पढ़ने लिखने वालों को इतनी समझ दिया। बहुत सुंदर काव्य था, जवाब नहीं क्या उसका। बात, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो ही मैं
देहरादून गया तो वहां पर मुझे एक दो कवि मित्र मिले, अच्छा लिखते थे। तो वहां रोज बैठक हमारी होती थी खाना खाना खाने के बाद। तो बोले यार लिखो, बढ़िया लिख सकते हो, लिखो। मैंने कहा सुनने का आदत है मेरे को, बहुत अच्छा कह रहे हो आप, मैं सुन रहा हूँ। करते कराते अंबरनाथ आए, वहां पर हम्म। पूरा माहौल बन गया। क्या बात है, क्या और बात है। वहां पर लेखन स्टार्ट हो गया। और लेखन के साथ साथ कमाल की बात यह है कि 6 महीने बाद ही मुझे अमर ध्वनि का संपादक बना दिया गया। एक हिंदी क्या पत्रिका थी बात। अमर ध्वनि। जी अच्छा सुनिए, बातचीत तो हम जारी रखेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी नमिता नमिता सिंह जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई। जी हरगोविंद पुरी जी हमारे साथ हैं। निशा चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गई। विकेश निझावन जी, भूपेंद्र सिंह रैना जी, प्रेमवदा पांडे जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी, और डॉक्टर प्रतिभा जैन जी, अरुण कुमार पासवान जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, प्रदीप उपाध्याय जी। बहुत सारे हमारे साहित्यकार मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं पंडित जी जी, आप कोई जो आपकी इच्छा है पहले वो रचना सुनाइए। ठीक। हम्म जो रूबरू वाली गजल सुनाई थी, तुम्हारी फेयर करूंगी अच्छे से। अच्छा जी। हमारे जी जी जी, आपका स्वागत है। हाँ सुना रहा हूँ जी। जी जी। चलो एक गजल सुना देता हूँ। हाँ, आपका हाँ जी। स्वागत है पंडित जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। वही। हाँ, नहीं बहुत, मैं सब फ्लैग करके रखा। अच्छा। इसलिए कि जी सुनिए साहब, आपका मेरी स्वागत है। हमारी धर्मपत्नी का जन्मदिन आता है 18 दिसंबर। तो उनको एक उनके जन्मदिन पर लिखी गई कविता मैं आपको सबको समर्पित कर रहा हूं। प्रकृति के प्रियतम स्पंदन, सुंदरतम स्वरूप डॉक्टर श्रीमती भारती शर्मा को उनके जन्मदिन पर बधाइयां। इस सृष्टि का अनुपम उपहार है मानव, इस सृष्टि का अनुपम उपहार है मानव, धरा पर ईश्वर का अवतार है मानव। क्या इस बात है। सृष्टि का अनुपम उपहार है मानव, धरा पर ईश्वर का अवतार है मानव। इसके जन्म पर खूब खुशियां मनाओ, इसके जन्म पर खूब खुशियां मनाओ। वसुधा के प्राण है, श्रृंगार है मानव। वाह वाह वाह, क्या वसुधा के बात है। प्राण है, श्रृंगार है मानव। इसके जन्म पर खूब खुशियां मनाओ। वसुधा के प्राण है, श्रृंगार है मानव। फरीद है, नानक है, कबीरा है यही। वाह फरीद है, नानक है, कबीरा है यही। प्रेम व करुणा का विस्तार है मानव। वाह, क्या बात है, प्रेम क्या बात व करुणा का विस्तार है मानव। फरीद है, नानक है, कबीरा है यही। प्रेम व करुणा का विस्तार है मानव। मुबारक हो जन्मदिन डॉक्टर भारती, जहां भी हो सही बात। सुन लो। मुबारक हो जन्मदिन डॉक्टर भारती, पंच तत्वों का योगाकार है मानव। पंच तत्वों का योगाकार है मानव। मुबारक हो जन्मदिन डॉक्टर भारती, पंच तत्वों का योगाकार है मानव। शर्मा चिरणी है परमेश्वर आपका, शर्मा चिरणी है गुरुदेव आपका। ये निराकार तेरा आकार है मानव। हे क्या बात। निराकार तेरा आकार है मानव। इस सृष्टि का अनुपम उपहार है मानव, धरा पर ईश्वर का अवतार है मानव। इसके जन्म पर खूब खुशियां मनाओ। वसुधा के प्राण है, श्रृंगार है मानव। फरीद है, नानक है, कबीरा है यही। प्रेम व करुणा का विस्तार है मानव। मुबारक हो जन्मदिन डॉक्टर भारती, पंच तत्वों का योगाकार है मानव। शर्मा चिरणी है परमेश्वर आपका, गुरुदेव आपका। हे निराकार तेरा आकार है मानव। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस बीच में अंजुला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई।
उनका मैं शुक्रिया। हृदय से स्वागत करता हूं। सतवीर सिंह छोकर साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। महेश कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, आपने तो बहुत सारी गजलें भी लिखी हैं, आपकी गजलें काफी हाँ, ये नज्म थी, क्योंकि सारे शेर भारती जी के नाम समर्पित थे। नज्म थी, गजल भी खूब लिखा हूं। अब गजलें सुनाइए, गजल सुनाइए, गजल सुनाइए। गजल सुना। इस बीच में संतोष त्रिसल जी भी जुड़ गई, उनका भी हम स्वागत। अच्छा जी, जी जी जी। रूबरू वाली कहूंगी जी, रूबरू वाली कहूंगी। मैं सुना देता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ पंडित जी आज आप जुड़ गए। ये तो हमारे लिए धरोहर के रूप में हमारे पास सुरक्षित रहेगा आपका ये काव्य पाठ। अच्छा, लीजिए साहब, मैं गजल सुनाता हूँ। जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। राधा शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी, आपका स्वागत। ना फिक्र ना तलाश, कोई जुस्तजू नहीं। ना फिक्र ना तलाश, कोई जुस्तजू नहीं, और उनकी नजर के बाद कोई आरजू नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ना फिक्र ना तलाश, कोई जुस्तजू नहीं, उनकी नजर के बाद कोई आरजू नहीं, और इसमें न कोई शक था, ना बेशक है कोई शक। क्या बात है, ना बेशक है कोई शक। क्या बात है, क्या बात है। कोई खूब रून है, इसमें न कोई शक था, ना बेशक है कोई शक। सारे जहां में उनसा कोई खूब रू नहीं, और वाह रफ्तगी इश्क में कुछ ऐसा खो गए। वाह रफ्तगी इश्क, इश्क की ऊंचाइयों की बात है कि वाह रफ्तगी इश्क में कुछ ऐसा खो गए, जो मैं तो मैं रहा नहीं, रहा तू भी तू नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह रफ्तगी इश्क में कुछ ऐसा खो गए, जो मैं तो मैं रहा नहीं, रहा तू भी तू नहीं। काश ये तो सिर्फ निगाहों का ज़र्फ है। काश ये तो सिर्फ निगाहों का ज़र्फ है, तू मेरे रूबरू है मगर रूबरू नहीं। तू मेरे रूबरू है मगर रूबरू नहीं। तू मेरे रूबरू है मगर रूबरू नहीं। कि शर्मा बस आज तसव्वुर हो और हम, शर्मा बस आज उनका तसव्वुर हो और हम, शर्मा बस आज उनका तसव्वुर हो और हम, बस उनका जिक्र कीजिए कोई गुफ्तगू नहीं। बस उनका जिक्र कीजिए कोई गुफ्तगू नहीं। ना फिक्र ना तलाश, कोई जुस्तजू नहीं, उनकी नजर के बाद कोई आरज़ू नहीं। इसमें न कोई शक था, न बेशक है कोई शक, कि सारे जहां में उनसा कोई खूब रू नहीं, और वाह रफ्तगी ये इश्क में कुछ ऐसा खो गए, जो मैं तो मैं रहा नहीं, रहा तू भी तू नहीं। यह काश ये तो सिर्फ निगाहों का ज़र्फ है, वो मेरे रूबरू हैं मगर रूबरू नहीं। शर्मा बस आज उनका तसव्वुर हो और हम, बस उनका जिक्र कीजिए कोई गुफ्तगू नहीं। क्या बात, ये एक गजल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आप शर्मा जी सस्वर पाठ भी करते हैं आप? स्वर गा के भी करते हैं आप? कभी कभी कोई आता है तख्ती पर तो हो जाता है, वरना मैं करता नहीं, मैं तहत में ही पढ़ता हूँ। तो अगर थोड़ा सा आप परिवर्तन के लिए थोड़ा सा आप गाकर कुछ सुनाना चाहेंगे, सुनाइए ना। महेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनने वाला सुनाओ, सुनने वाला। महेश कुशवाहा जी कह रहे। अच्छा जी, ये गजल कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे मित्रों ने बहुत पसंद की है आपकी ये गजल। एक आपको सूफी गजल सुना रहा हूं। सुनाइए, सुनाइए, आपका स्वागत है, स्वागत। ये गजल तरही गजल है। तरह थी उनकी जात से वाबस्तगी जमाने को, इस तरह पर गजल लिखना था। उनकी जात से वाबस्तगी जमाने को, जहां प्रेम का दर्शन मिले जमाने को, नजर से चूमे फरिश्ते उस आस्थाने को। क्या बात है, क्या बात है। जहां प्रेम का दर्शन मिले जमाने को,
नजर से चूमे फरिश्ते उस आस्ताने को, और करम है आपका मुझ पर दया इनायत है। शेर देखिए साहब, ये बहुत खूबसूरत शेर है। क्या करम बात है है, आपका मुझ पर दया इनायत है, जो चलाया हूं इस दर पे सर झुकाने को। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। करम है बहुत आपका मुझ पर दया इनायत है, जो चलाया हूं इस दर पे सर झुकाने को। और वफा के फूलों से कलियों से हम सजाएंगे, वफा के फूलों से कलियों से हम सजाएंगे, जो राह जाती है मुर्शिद के आस्थाने को। क्या बात है, क्या बात है, क्या, बहुत सुंदर, वफा बहुत के सुंदर। फूलों से कलियों से हम सजाएंगे, जो राह जाती है मुर्शिद के आस्थाने को। उनके नूर से रोशन है माहो अंजुम भी, कि हाँ हाँ उनके हाँ, नूर से रोशन है माहो अंजुम भी, उनके नूर से रोशन है माहो अंजुम भी। उनकी हाँ, उनके नूर से रोशन है माहो अंजुम भी, उनकी जात जात से वाबस्तगी जमाने को। उनकी वाह, जात से वाबस्तगी जमाने को, जो तरह है ये बांधी मैंने, कि उनके नूर से रोशन है माहो अंजुम भी, उनकी जात से वाबस्तगी जमाने को। ये दुनिया और दायरा हरम से गरज ही क्या शर्मा। ये हाय हाय, दुनिया क्या बात है। ये दुनिया दायरा हरम से गरज ही क्या शर्मा, तुम्हारी याद ही काफी है दिल लगाने को। हाय हाय तुम्हारी हाय याद हाय। ही काफी है दिल लगाने वाह वाह को, वाह, बहुत या सुंदर, प्रेम का बहुत बढ़िया। दर्शन मिले जमाने को। नजर से चूमे फरिश्ते उस आस्ताने को। करम है आपका मुझ पर दया इनायत है, चलाया हूं तो इस दर पे सर झुकाने को। वफा के फूलों से कलियों से हम सजाएंगे, जो राह जाती है मुर्शिद के आस्थाने को। उनके नूर से रोशन है माहो अंजुम भी, उनकी जात से वाबस्तगी जमाने को। ये दुनिया दैरो हरम से गरज ही क्या शर्मा, उनकी याद ही काफी है दिल लगाने को। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप खुद किस शायर से ज्यादा प्रभावित रहे हैं? मैं एक्चुअली कश्मीरी नूर कृष्ण बिहारी लखनऊ, वो भी कहना चाहिए मेरे से बहुत ही जुड़े रहे काफी दिनों तक। क्या बात है, क्या बात है, हाँ, वाह वाह हमने वाह। कट्टीमन के उनके सम्मान में एक मुशायरा कवि सम्मेलन भी करवाया था। और वो मुशायरा ऐसा था कि नूर साहब भी याद रखेंगे, अब तो खैर नहीं इस दुनिया में बेचारे। जी जी जी। हाँ, वो कोई ऐसा मुशायरा नहीं होता जहाँ सारे बैनर और जो उनके नाम का जो बैनर लगता था वो भी उन्हीं को भेंट कर दिया जाए। ऐसा कोई मुशायरा में नहीं करता। वो हम किए थे कि नहीं, ये सब आपके लिए है, आपका है, इसको लेकर जाएं आप। कृष्ण बिहारी नूर, क्या बात है साहब, उनका तो कोई जवाब नहीं है। वो तो आध्यात्मिक शायर है। तो वो अपने, जब लखनऊ में गया उनसे मिलने के लिए, तो उन्हें फिर वो डेट रिटर्न लेटर ऑफिस था उनका, उनमें काम करते थे वो, ऑफिसर थे। फिर बोले मेरे से अच्छा ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर आप घर निकल जाना। भाई साहब मेरे वहां पर इंजीनियर थे यूपी हाइडेल में। तो फिर हम उनके साथ हम घर गए। सिगरेट बहुत पीते थे कृष्ण नूर साहब। तो इस तरह से उनके यहाँ गए, देखा उनका माहौल। बेचारे बहुत ही, कहना चाहिए अंदर से बहुत टूटे हुए प्राणी थे, और वैसे बहुत जीवट थे। बड़ी बच्ची हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी, पत्नी नहीं थी। अब आप देखिए ऐसा व्यक्ति शायरी कर रहा है, कैसे जी रहा है। क्या बात है साहब, उनका तो कोई जवाब नहीं है। बहुत असर हुआ उनकी जिंदगी का, उनके कहना चाहिए लिटरेचर का मुझ पर बहुत असर हुआ। कृष्ण बिहारी नूर हैं, भारत भूषण थे मेरठ के, बहुत ही अच्छे गीतकार थे। बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे हैं आप, बहुत बड़े बड़े नीरज नाम ले। नीरज जी, अरे ये वाह, सब वाह हमारे समकालीन रहे हैं, जिनके साथ बैठ करके हमने अपने गजल पढ़ी है, कविताएं पढ़ी हैं, एक दूसरे का कहना चाहिए। लेकिन एक बात थी, हमारे जमाने गोष्ठियां जो होती थी ना, कवि गोष्ठी घरों में या किसी जगह हम्म। पर, उसमें हम लोग आलोचनात्मक गोष्ठियां करते थे। कोई बुरा नहीं मानता था, जहाँ गलत है या ठीक है, इसको दुरुस्त कीजिए, इसको ठीक कीजिए। और उसका रिजल्ट है कि कहीं मेरी कविताओं में मात्राओं का दोष नहीं मिलेगा आपको।
क्या बात है। बिल्कुल हाँ, एकदम सही मिलेंगी। तो गजल की दुनिया में नूर साहब और एक है साहिल शाहजहानपुरी। हाँ, बहुत इस बढ़िया नाम। जी जी, बहुत बड़ा नाम है। क्या ये बात है। अमर मीनाई के आखिरी चिराग हैं वो, उर्दू 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 दुनिया में, अदब में अमर मीनाई का आखिरी चिराग है साहिल शाहजहानपुरी। ये लोग हैं जिनके साथ बैठे हम लोग। मेरा सौभाग्य है उनके साथ बैठकर पढ़ने का, लिखने का, समय बिताने का मुझे अवसर मिला। इन स्मृतियों को मैं भुला नहीं सकता। ये अमर स्मृतियां मेरे साथ। बहुत अच्छी यादें आपने यहाँ पर पेश की है। अब आप क्या सुनाना चाहेंगे? अपनी पसंद की कोई रचना सुनाइए। चांद लाया आप अच्छी। इस बीच में सुनीता शरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत हमारे मित्र लगातार जुड़े हुए हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। जी जी पंडित जी, हाँ जी। अब क्या सुनाना चाहेंगे आप? बोला सुना। नहीं, तुम वैसे मत जिससे मत करो, मैं फ्लैग लगा कर रखा हूँ। इसमें देखो वो गीत होगा उसमें, वो उसका खालिस्तान का। खालिस्तान है, खालिस्तान ये चुनने वाले से। अच्छा, मैं जब बाहर था ना, तो हमारी धर्मपत्नी कटनी में थी, तो उनको हम लिख लिख करके कुछ भेजा करते थे बीच बीच में। वो भी लिखती थी, बहुत सुंदर लिखती थी, बहुत सुंदर। तो कुछ उसके टुकड़े में दे रहा हूँ जी जी, आपका कि स्वागत है। परदेश में जब मीत हो तब कैसे पूरा गीत हो। आए है, क्या बात है, क्या बात है। परदेश में जब मीत हो तब कैसे पूरा गीत हो, मन को कैसे धीर दें जब दहन होती प्रीत हो। वाह परदेश वाह में वाह। जब दिल में जैसी हो लगन, गीत वैसा हो सृजन। दिल में जैसी हो लगन, गीत हो वैसा सृजन। दूर हो कैसे पढ़ोगे साधना में रत नयन, वाह वाह वगैरह वाह। वगैरह। तो मैं अब आपको कहाँ रे कौन सा पढ़ा दूं? अच्छा, कोई गजल सुनाइए शर्मा जी, गजल गजल? सुनाइए कोई। जी जी, अच्छा ठीक है, सुना देता हूँ। गजल सुनाइए, गजल। हमारे मित्र अच्छा जी, गजल सुनना चाहते हैं आपसे। गजलें ओके। बहुत अच्छी लिखते हैं आप। जी जी, ये तरही गजल है ये। जी जी जी, ये बोली मेरे से, ये गजल पढ़ो, तरही गजल है एक। जी जी हाँ। जबकि मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता है, बोलती यही पढ़ो, हमारी भतीजी कह रही है, तो पढ़ देता अच्छा, हूँ। जी जी, इनकी फरमाइश भी मेरे लिए स्वागत के योग्य है। चलिए ठीक है, इसमें बहुत जो बढ़िया। तरह दी है रैना साहब, इसमें जी, आजम है तुम्हारा नाम अब मेरे लिए। इसमें आजम है तुम्हारा नाम अब मेरे लिए, इस पर मैंने गजल कही है। क्या बात है, क्या बात तरह गजल। है। जी जी, चांद लाया है तेरा पैगाम अब मेरे लिए। आहा, चांद लाया है तेरा पैगाम अब मेरे लिए। आ गई एक और दिलकश शाम अब मेरे लिए। वाह आ वाह गई वाह। एक और दिलकश शाम अब मेरे लिए। चांद लाया है हंसी पैगाम अब मेरे लिए। आ गई एक और दिलकश शाम अब मेरे लिए। जुस्तजू दैरो हरम की अब नहीं करता हूं मैं। जुस्तजू दैरो हरम की अब नहीं करता हूं मैं। है फकत तेरी इबादत काम अब मेरे लिए। वाह है वाह वाह। फकत तेरी इबादत काम अब मेरे लिए। और जुस्तजू दैरो हरम की अब नहीं करता हूं मैं। है फकत तेरी इबादत काम अब मेरे लिए। मुश्किलें जितनी बढ़ी मुझ पर वो आसा हो गई। मुश्किलें जितनी बढ़ी मुझ पर वो आसा हो गई। इसमें आजम है तुम्हारा नाम अब मेरे लिए। ये मैंने गांठ क्या लगाई बात, है, इसको क्या गिरा बात है। लगाना कहते हैं। हाँ 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 इसमें हाँ। आजम है तुम्हारा नाम अब मेरे लिए। मुश्किलें जितनी बढ़ी मुझ पर वो आशा हो गई। इसमें आजम है तुम्हारा नाम अब मेरे लिए। तुम मिले जैसे तुम्हें देखा है जिस रूप में। तुम मिले वैसे तुम्हें देखा है जिस रूप में। बन गए हो राम और घनश्याम अब मेरे लिए। आए है, बन क्या गए हो बात है। राम और घनश्याम अब मेरे लिए।
एक इनायत आपकी शर्मा हमारे वास्ते, एक हम्म, इनायत आपकी शर्मा हमारे वास्ते, बन गई है जीत का पैगाम अब मेरे लिए, बन गई है जीत का पैगाम अब मेरे लिए, चांद लाया है तेरा पैगाम अब मेरे लिए, आ गई एक और शाम, आ गई एक और दिलकश शाम अब मेरे लिए, जुस्तजू दैरो हरम की अब नहीं करता हूं मैं, है फकत तेरी इबादत काम अब मेरे लिए, मुश्किलें जितनी बड़ी मुझ पर वहां सा हो गई, इसमें आजम है तुम्हारा नाम अब मेरे लिए, तुम मिले वैसे तुम्हें देखा है जिस इस रूप में, बन गए हो राम और घनश्याम अब मेरे लिए, एक इनायत आपकी शर्मा हमारे वास्ते, बन गई है जीत का पैगाम अब मेरे लिए। क्या ये बात है, क्या हुजूर बात, क्या बात है, तरह क्या बात गजलें हैं ये, तरह गजलें बहुत मुश्किल होती हैं लिखनी, लिखा हूं कोशिश किया, ये क्या है। बात है, क्या बात है। तो आपने आपने गाकर कोई रचना नहीं, थोड़ा बहुत तो सुनाइए ना। अच्छा कोशिश करता हूँ। कोशिश कोशिश क्या, आप तो बहुत बढ़िया गाकर सुनाइए कुछ, अच्छा लगेगा। जी जी। अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ गई है। अनुराधा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। हाँ सर, जी साहब, आपका स्वागत है। ये भी एक बरसात गीत है। आए है, क्या बात है। झिंगुर बोला जैसे तुमने खनकाया कंगन, झिंगुर बोला जैसे तुमने खनकाया कंगन, मेरी श्वासों में खुशियों का महक गया चंदन, मेरी श्वासों में खुशियों का महक गया चंदन, झिंगुर बोला जैसे तुमने खनकाया कंगन, कि सावन की संध्या ने कुछ आश्वासन दिला दिए, सावन की संध्या ने कुछ आश्वासन दिला दिए, विश्वासों के सूखे किसले फिर से जिला दिए, विश्वासों के सूखे किसले फिर से जिला दिए, सज कर आई रात बाण मन सिज के चला दिए, सज कर आई रात बाण मन सिज के चला दिए, मैंने अंधियारे में घर के दीपक जला दिए, मैंने अंधियारे में घर के दीपक जला दिए, झूम उठा हो जैसे, झूम उठा हो जैसे ध्वनि पर, झूम उठा हो जैसे, झूम उठा हो वंशी ध्वनि पर जैसे वृंदावन, मेरी श्वासों में खुशियों का महक गया चंदन। ये दूसरा बंद है इसका, कि भूखे मुरझाए अधरों पर बदरा आन गिरे, भूखे मुरझाए अधरों पर बदरा आन गिरे, दुल्हन जैसी हर क्यारी की जुगनू मांग भरे, दुल्हन जैसी हर क्यारी की जुगनू मांग भरे, मेरा दर्द तनिक सोया था बूंदे जगा गई, मेरा दर्द तनिक सोया था बूंदे जमा जगा गई, वर्षा की रिमझिम बौछारें कांटे चुभा गई, वर्षा की रिमझिम बौछारें कांटे चुभा गई, मुस्कानों ने ओढ़ लिया चादर सा उत्पीड़न, मुस्कानों ने ओढ़ लिया चादर सा उत्पीड़न, मेरे मेरी सांसों में खुशियों का महक गया चंदन। तीसरा चित्र है, कि मेरे द्वारे पर पुरवा की लगी अचानक थपकी, तुम चोरी चोरी आई हो सांकल ऐसे खटकी, मेरे द्वारे क्या पर बात है। पुरवा की लगी अचानक थपकी, तुम चोरी चोरी आई हो सांकल ऐसे खटकी, खोला द्वार नहीं कुछ पाया सुधियां भरमाई, खोला द्वार नहीं कुछ पाया सुधियां भरमाई, सूनेपन में पीड़ा जागी अखियां भर आई, सूनेपन में पीड़ा जागी अखियां भर आई, आशा के पुंजों में फिर से पनप गया विघटन, आशा के पुंजों में फिर से पनप गया विघटन, मेरी श्वासों में खुशियों का महक गया चंदन, झिंगुर बोला जैसे तुमने खनकाया कंगन। अंतिम दृश्य है, कि चातक की चातक कीरत ने सब स्वर्णिम सपने छीन लिए, सुबह का वक्त होने जा रहा है, जी चातक जी कीरत ने सब स्वर्णिम सपने छीन लिए, और मयूरी ने आशा के दाने बीन लिए, चातक कीरत ने सब स्वर्णिम सपने छीन लिए, और मयूरी ने आशा के दाने बीन लिए, रात विरह से बनी विशैली घुट घुट रोए प्रीत,
रात वीर से बनी विशैली, घुट घुट रोए प्रीत, बहुत प्रतीक्षा कर ली अब तो आजा मन के मीत, बहुत प्रतीक्षा कर ली अब तो आजा मन के मीत, मेरे थके हुए जीवन में लाओ परिवर्तन, मेरे थके हुए जीवन में लाओ परिवर्तन, मेरी सांसों में खुशियों का महक गया चंदन, झिंगुर वाह बोला जैसे तुमने खनकाया कंगन। वाह ये वाह है वाह, साथ। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि जी कविता में प्रेम और प्रेम में कविता, इस पर जरा प्रकाश डालिए, आपकी क्या परिभाषा है इसमें, और जी कविता में प्रेम प्रेम की अभिव्यक्ति का कितना महत्व है। जी, विशुद्ध कविता ही दर्शन होती है, दर्शन कविता नहीं हो सकता। क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम ये भावनाओं का सागर से उत्पन्न हुई लहरें हैं कविता। तो कविता जो होती है ये कोई बनाई हुई नदी नहीं है, जो ही भावनाएं बनती हैं उसकी तरंगे उठती हैं तो अध्यात्म जन्म लेता है। क्या बात है। आदमी आदमी जो है अध्यात्मवादी हो जाता है, अपने अंदर उतरता है, डूबता है और फिर उन लहरों के अनुरूप वो चित्र बनाता है, यानी कविता रचना करता है। तो ये जो होता है, कविता जो होता है विशुद्ध दर्शन होती है। दर्शन कविता में नहीं हो सकता, लेकिन कविता विशुद्ध दर्शन होता है। ये जो ही आदमी इस लेखन की दुनिया में उतरता है, उसके साथ अलग से एक राग पैदा होता है उसके जीवन में। वो राग क्या है, वो उसको आम समाज से अलग बना देता है। वे भावनाएं उस व्यक्ति को इस समाज से अलग कर देती हैं। वो एकांत प्रेमी होने लगता है, अलग बैठ करके सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है और शब्दों को तलाशना चालू करता है। इस तरह उसकी यात्रा का शुभारंभ होता है। तो कविता लेखन अपने आप में एक बहुत सुंदर कहना चाहिए एक परिवेश है, माहौल है। मैं ये नहीं कहता कि कवि महान होता है, नहीं। कवि को भी एक चरित्र चाहिए। अच्छा कवि, अच्छा चरित्र वाले व्यक्ति अच्छा कवि बन पाता है। अच्छा कवि ही, चरित्र वाला कवि ही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो मेरी प्रार्थना कवि समाज से यही है कि आप, बहुत अच्छी बात है, रचना की इस दुनिया में हो, लेखन कर रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, खुद जागृत हो रहे हो, लेकिन चरित्र निर्माण में भी आपका योगदान होना चाहिए। चरित्र निर्माण में आपका योगदान होगा तो आपकी कविता महान होगी, अमर होगी। उन्हीं लोगों को आज याद किया जाता है, चाहे आप आपके रसखान जी ले लीजिए, मीराबाई ले लीजिए, तुलसीदास जी ले लीजिए, और जहां तक मुस्लिम शायरों का प्रश्न है, वो तो सुरा और सुंदरी के डूबे हुए लोग हैं। तो उनका जो लिटरेचर है उसको मौज मस्ती के लिए लोग पढ़ते हैं। लिटरेचर मैं नहीं समझता उसको कि तो बहुत कुछ देखा जा रहा है। वो हाँ, सूफी विचारधारा के लोग जो है उन्होंने वाकई कुछ दिया है। वो भी गुरु परंपरा से प्रभावित होते हैं, उसके मुताबिक वो लिखते, अपने गुरु को ही वो अपना इष्ट मानते हैं। वो मस्जिद में नहीं जाते। जब नमाज का वक्त होता है, उनके शिष्य लोग कहते हैं हुजूर नमाज का वक्त हो, बोले जिसको जाना चाहिए वो चले जाते, वो नहीं जाते। वो अपने हुजूर में ही रहते हैं, उन्हीं के ध्यान में, तुम्हारे ध्यान में जगना, तुम्हारे ध्यान में मरना, यही बस हो रहा है जिंदगी में। ये है उनका खेल। तो हुजूर ऐसा है, कुछ वर्षों से मेरा लेखन बहुत धीमा हो गया है। मैं तो संगे मेल था मंदिर में रख लिया, मैं तो संगे मेल था मंदिर में रख लिया। अरे जी हो, हाँ, एक शेर की फरमाइश कर रही हूँ। क्या नहीं आता बोलो इतना सब कुछ। मैं जी जी इनको मैं आपको सुनने वाली कौन चली गई? जी जी सुनने पंडित जी। सुनने वाले निकालता हूँ। एक बहुत सुंदर कविता है, जी ये है जून 71 में लिखी गई कविता थी। जून 71, यानी समझो 30, 20, 50, 53 वर्ष पुरानी कविता देना।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। क्या बात है, ये क्या मुखड़ा है बात है, गीत का। क्या कि बात लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। कि संचित कर उनके मधुमय विश्वासों को, संचित कर उनके मधुमय विश्वासों को, दिया निमंत्रण मैंने मृत संबंधों को। संचित कर उनके मधुमय विश्वासों को, दिया निमंत्रण मैंने मृत संबंधों को। ये भाव मनोहर अगर नहीं स्वीकार हुए, इसमें मुझ याचक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें बहुत जलते सुंदर, दीपक का बहुत सुंदर कोई कविता। जी जी जी। कि सीमाओं को तोड़ अगर न यौवन मुस्काता, कि सीमाओं को तोड़ अगर न यौवन मुस्काता, मधुबन मधुबन मेघों का न होता चर्चा। मधुबन मधुबन मेघों का न होता चर्चा। और शब्द अगर कुछ उच्चारे अब तृष्णा तो, शब्द अगर शब्द अगर कुछ उच्चारे अब तृष्णा तो, इसमें मन रूपी चातक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। स्वप्न युगों से कब कोई साकार हुआ, स्वप्न युगों से कब कोई साकार हुआ, और चंचल चितवन पर किसका अधिकार हुआ। स्वप्न युगों से कब कोई साकार हुआ, चंचल चितवन पर किसका अधिकार हुआ। व्यर्थ अगर हो गई साधना तो इसमें मौन बने साधक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। अंतिम दृश्य है कि प्रणय शिखा पर कामदेव सा सम्मोहन, प्रणय शिखा पर कामदेव सा सम्मोहन, तिल तिल जलता प्रेम पंथ पर सना सजीवन। प्रणय शिखा पर कामदेव सा सम्मोहन, और तिल तिल जलता प्रेम पंथ पर सना सजीवन। अगर न हो ये दृश्य कभी परिवर्तन, अगर न हो ये दृश्य कभी परिवर्तन, तो विवश व्यथित नायक का कोई दोष नहीं। तो विवश व्यथित नायक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। संचित कर उनके मधुमय विश्वासों को, दिया निमंत्रण मैंने मृत संबंधों को। ये भाव मनोहर अगर नहीं स्वीकार हुए, तो इसमें मुझ याचक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। सीमाओं को तोड़ अगर न यौवन मुस्काता, मधुबन मधुबन मेघों का न होता चर्चा। शब्द अगर कुछ उच्चारे अब तृष्णा तो, इसमें मन रूपी चातक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, कि स्वप्न युगों से कब कोई साकार हुआ, और चंचल चितवन पर किसका अधिकार हुआ। व्यर्थ अगर हो गई साधना तो इसमें मौन बने साधक का कोई दोष नहीं। वाह वाह वाह। अंतिम है कि प्रणय शिखा पर कामदेव सा सम्मोहन, तिल तिल जलता प्रेम पंथ पर सना सा जीवन। अगर न हो ये दृश्य कभी परिवर्तन, तो विवश व्यथित नायक का कोई दोष नहीं। लौट द्वार से अगर अर्चना आई मेरी, इसमें जलते दीपक का कोई दोष नहीं। अच्छा पंडित जी, मानवीय संवेदनाओं को जीवंत रखने के लिए कविता की कितनी जरूरत है? बहुत बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी जरूरत है। क्या है, जब हम भावनाओं में डूबते हैं ना, संवेदना क्या है, संवेदना क्या है, ये भावना ही है। जब हम भावनाओं में डूबते हैं, जिसके लिए भी डूबते हैं, जिन भावों को लेकर डूबते हैं, उन्हीं भावों को हम शब्दों में, छंदों में उल्लेख करते हैं, माने चित्र बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भावनाएं अगर नहीं होगी, तो हम चित्र नहीं बना पाएंगे वैसा। तो भावनाएं आनी चाहिए। भावनाएं आती हैं कहीं ना कहीं, उसको प्रेरक तत्व होता है जो प्रेरणा देता है। उससे आपका
आपकी जो पृथ्वी है हिलती है, और जो इसका जो रूप है मस्तिष्क में, वो आप एक तरह से आंदोलन आंदोलन पैदा करती है। आदमी लिख बैठ, कभी कभी तो कविता 5 मिनट में हो जाती है, और कभी कभी 5 दिन क्या महीना भी लग जाता है, नहीं होती, नहीं कभी कभी 5 सही मिनट बात। में हो जाती है। ये हमारी भावना का जो कहना चाहिए एक तेज भाव है ना, आंदोलन है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जी, तो कैसी लगी बहुत अच्छा, कविता, कैसी लगी? बहुत बढ़िया कविता सुनाई आपने। तो अभी इस वक्त क्या लेखन की प्रक्रिया चल रही है आपकी? ओ, इस वक्त तो दूसरी ही दुनिया की चल रही है। सुनोगे तो आप बोलोगे क्या हो गया, टाइम कितना हुआ? अभी आप चलिए चलिए, समय है अभी हमारे पास, 10-15 मिनट है हमारे पास। अच्छा जी। जी 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 शर्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप जी, आपको सुन के। मैं एक दो गजल सुनाऊंगा। जी, आपका स्वागत है। आपके पास तो खजाना है पंडित जी। ढूंढ, फिर भी आपके लिए ढूंढना पड़ता है क्या कि आपको रीना मनारिया जी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका स्वागत अच्छा। है। हीरो हाँ, हाँ, मधवानी जी जुड़े हैं। अरे ज्योति भला जी, बहुत सारे मित्र हाँ। जुड़े हैं पंडित जी, आपको सुन रहे हैं। ज्योति भल्ला जी जुड़ गई हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हमारी आप मित्र तो हैं। जी 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 बहुत सुंदर कह रही है अच्छा, जी। ठीक है। मैं एक कविता और दे रहा हूँ आपको। सुनाइए सर, आपके पास तो महासागर है, अब इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। कोशिश कर रहा हूँ हुजूर कि आप तक पहुंचा सकूं। जी जी, वो जरा आज तो निकालो प्रेम कभी। की बातें हो रही है, तो खूब प्रेम की कविताएं सुनाइए। ठीक है, प्रेम की सुना देता हूँ। जी वो तो उधर हमारा कुछ नहीं है, यही देखो, वो लास्ट कविता था ना। जी जी ये मैं सुनाता हूँ। एक वो तो मैंने उनके विवाह के लिए लिखा था। जी एक्चुअली भारती जी के जन्मदिन पर एक कविता लिखी थी। अब मैं उनकी शादी की 42वीं वर्षगांठ पर एक कविता लिखी थी। जी सुनाइए, आपका स्वागत है। ये तोहफा मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूँ। क्या देखना बात, इसमें किस तरह के फूल हैं, किस तरह का खुशबू है, किस तरह का आनंद है। लीजिए। वाह, कि ममता और करुणा का तुम ही अवतार हो, ममता और करुणा का तुम ही अवतार हो, और धरती के कण कण का तुम ही श्रृंगार हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या चित्रण है, वाह वाह वाह। ममता और करुणा का तुम ही अवतार हो, धरती के कण कण का तुम ही श्रृंगार हो। तुम फूल हो, पराग हो, बासंती उत्सव। वाह वाह, तुम फूल हो, पराग हो, बासंती बासंती उत्सव हो। तुम जीवन का वैभव हो, उमंग हो, बाहर हो। क्या बात है, क्या तुम बात जीवन का वैभव हो, उमंग हो, बहार हो। तुम फूल हो, पराग हो, बासंती उत्सव हो। तुम जीवन का वैभव हो, उमंग हो, बहार हो। तुम सौम्य हो, शिष्ट हो, ज्ञान का प्रसार हो। तुम वो शिक्षक प्रिंसिपल रही, इसलिए मैं उनको लिया इस। तुम सौम्य हो, शिष्ट हो, ज्ञान का प्रसार हो। मन को जो निर्मल करे वो गंगा की धार हो। वाह 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 वाह। संगीत के माधुर्य का तुम हो अतुल कोश, संगीत के माधुर्य का तुम हो अतुल कोश। वाणी का संयम हो, तुम ही शिष्टाचार हो। क्या बात है, वाणी क्या का बात। संयम हो, तुम ही शिष्टाचार हो। मेरी इबादत हो, वाह रफ्त ये इश्क हो। मेरी इबादत हो, वाह रफ्त की ये इश्क हो। और रब ने जो अता किया वो अनुपम उपहार हो। क्या बात, खुदा क्या ने बात। जो अता किया वो अनुपम उपहार हो। शादी की वर्ष सालगिरह मुबारक हो प्रिय भारती, शादी की सालगिरह मुबारक हो प्रिय भारती।
हो चिरायु सौभाग्यवती, संग प्यार का संसार हो। अंतिम है 7वां शेर, इच्छा है तुम पर 42 वर्ष लिखूं ए हम सफर। शादी की 42 वर्षगांठ। इच्छा है तुम पर 42 वर्ष लिखूं ए हम सफर। शर्मा जिसमें प्यार हो, रार हो, मनुहार हो। क्या शर्मा बात है, क्या जिसमें बात है। प्यार हो, रार हो, मनुहार हो। ममता और करुणा का तुम ही अवतार हो। धरती के कण कण का तुम ही श्रृंगार हो। तुम क्या फूल बात हो, पराग हो, बासंती उत्सव हो। तुम जीवन का वैभव हो, उमंग हो, बहार हो। संगीत के माधुर्य का तुम हो अतुल कोश। वाणी का संयम हो, तुम ही शिष्टाचार हो। मेरी इबादत हो, वाह रफ्त ये इश्क हो। रब ने जो अता किया वो अनुपम उपहार हो। इच्छा है तुम पर 42 वर्ष लिखूं हम सफर। शर्मा जिसमें प्यार हो, रार हो, मनोहर हो। क्या बात है, क्या बात है शर्मा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए पंडित जी, पंडित सर जी ये बताए अजी, ये बताइए, जी, इस जगत में किसी का आना और इस जगत को छोड़ना, दूसरी किसी जगत में जाना अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या उसकी साधना रहनी चाहिए? देखो क्या है रैना जी, आदमी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सोचता सब कुछ है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। लेकिन लेकिन आदमी को जो भरोसा है, जो विश्वास है, 100 बरस तक बांध कर रखता है। इसी के लिए सब सामान जोड़ता है, एक एक ईंट करके, एक एक चिंदी करके कपड़ा जोड़ता है, घर बनाता है, पूरी उम्मीदों का संसार बसाता है, बच्चे पैदा करता है, पता नहीं क्या क्या सोच सोच कर क्या क्या करता रहता है। मेरा ये सोचना है कि कर्म का अपना फल तो होता ही है, आदमी कर्मों का फल तो भोगता ही है। तो आदमी अपने अच्छे कर्म करे, शायद अच्छे कर्मों रूपी चावलों का कुछ अंश उस खिचड़ी में डालें हम, शायद उसकी तासीर बदल जाए। तो हमें अपने अच्छे कर्मों को अच्छा करना चाहिए, इसलिए ताकि हमारा हमारा भविष्य सुंदर हो, ज्यादा कष्ट ना हो। कष्ट तो होगा ही जरूर, लेकिन कुछ कम हो सके, कष्टों का जो दौर है उसको उससे निपटा जा सके, ये है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि जाना रहना तो जो शरीर है उसके साथ लगा ही है। आदमी के जो आत्मा है वो कैसे प्रवेश करती है कुछ पता नहीं लगता, ईश्वर ही जानता है कि कैसे उसमें प्रवेश करती है शरीर में, उसमें लोथड़े में जो शरीर के अंदर होता है, माँ के उदर में होता है, और उसके बाद बाहर आने के बाद वो किस तरह से उसके निकलने की क्रिया चालू होती है, वो भी कई खंडों में होती है, एकदम से नहीं होती। दुर्घटना के छोड़ करके कई रूप हैं उस शरीर के, वो धीरे धीरे एक एक करके बाहर होता है। तो फिर बाद में जो प्राण है वो निकल करके उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो बाहर शरीर होता है और शरीर को छोड़ देता है, ये क्रिया है। और मेरा मेरा ये सोचना है कि कर्मों का फल की जो बात है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जो है वो स्मृति में बैठा कर रखता है उनको। ये आपका जो शब्दकोश है, डिक्शनरी जो है ना, इसमें अपने कर्मों को बैठा कर रखता है। हर वक्त सोचता रहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो वे चित्र बना लेते हैं मस्तिष्क में, ये किया, ये किया, और वही कर्म जो है वही चित्र जो अगले जन्म में साथ साथ चले जाते हैं। बहुत तो गहरी पूर्व बात जन्मों कह का रहे हैं कर्म आप। कहलाते जी 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 हैं, पूर्व जन्मों के कर्म कहलाते हैं। जी जी यदि आदमी करने के बाद भूलता जाए, गुरु यही कहते हैं, गुरु जो है जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। यानी पहली चीजों को भूलने की बात करते हैं, भुलाने की बात करते हैं। इससे ये होता है कि आपके आपके जो पुराने कर्म हैं, बुरे बुरे भले जो भी हैं, उनसे आप उबर जाते हो और उसके बाद गुरु के आदेशानुसार चलते हो, तो कर्मों का अच्छा पुंज, श्वेत पुंज, काला नहीं, आपके सामने अब बनकर तैयार हो जाता है, तो आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करता है, अगले क्या जन्म बात का है, अच्छा भविष्य मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए 1 घंटा कैसे बात बात में और आपकी रचनाओं के साथ निकल गया, पता ही नहीं चला।
तो मैं वो चाहता हूं कि कार्यक्रम संपन्न करने से पहले आप एक गीत सुनाइए, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हाँ, सुन लीजिए साहब, एक बहुत आपने जो पूछा उसी से मिलती जुलती भावनाओं को लेकर के एक गीत या गजल जो कह लीजिए आप, बल्कि मैं आप, समझता हूं कि ये एक नज्म कह लीजिए आप, आपका गीत ही स्वागत है है। एक तरह से, कि आपका कुछ स्वागत। अधूरे ख्वाब अधूरी प्रीत छोड़ जाऊंगा, कुछ अधूरे ख्वाब अधूरी प्रीत छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा, अरे वाह, क्या मैं बात अपने है, क्या बाद बात। कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा, कुछ अधूरे ख्वाब अधूरी प्रीत छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा, कुछ आंखें नम होंगी और कुछ चेहरे उदास भी, कुछ आंखें नम होंगी कुछ चेहरे उदास भी, और गम की सौगात लिए कुछ मीत छोड़ जाऊंगा, गम की सौगात लिए कुछ मीत छोड़ जाऊंगा, तस्वीर वफा हुस्न जाना कह कहे रंगीनिया, तस्वीर वफा हुस्न जाना कह कहे रंगीनिया, ये बहारे जिंदगी और मनमीत छोड़ जाऊंगा, ये बहारे जिंदगी और मनमीत छोड़ जाऊंगा, कुछ अधूरे ख्वाब अधूरी प्रीत छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा, कि क्या गंगा बात है। जमुना नर्मदे अमरकंटक वाराणसी, गंगा जमुना नर्मदे अमरकंटक वाराणसी, शंख पूजा थाल और प्रदीप छोड़ जाऊंगा, मैं अपने अरे बाद है। कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा, कि गंगा जमुना नर्मदे अमरकंटक वाराणसी, शंख पूजा थाल और प्रदीप छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा। क्या लिखा? लेकर के मधुर स्मृतियां, हाँ हाँ, लेकर के मधुर स्मृतियां, हर पल भटक हर पल दौड़ती जिंदगी, लेकर के मधुर स्मृतियां, हर पल भागती जिंदगी, और आकाश जिसकी ओढ़नी वो अतीत छोड़ जाऊंगा, आकाश जिसकी ओढ़नी वो अतीत छोड़ जाऊंगा। बहुत सुंदर शेर है, कि मेज कुर्सी डायरी शर्मा कलम का फलसफा, अरे मेज है, क्या कुर्सी बात है। डायरी मेज कुर्सी डायरी शर्मा कलम का फलसफा, और रात भर लिखने की अपनी रीत छोड़ जाऊंगा, अरे तो रात है। भर लिखने की अपने रीत छोड़ जाऊंगा, मेज कुर्सी डायरी शर्मा कलम का फलसफा, और रात भर लिखने की अपनी रीत छोड़ जाऊंगा, कुछ दूर तक साथ चलकर शर्मा सब रुक जाएंगे, कुछ दूर तक साथ चलकर शर्मा सब रुक जाएंगे, इन सांसों का सदा हुआ संगीत छोड़ जाऊंगा, इन सांसों का सदा हुआ संगीत छोड़ जाऊंगा, बहुत कुछ सुंदर, अधूरे बहुत सुंदर। ख्वाब अधूरी प्रीत छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद कुछ अधूरे गीत छोड़ जाऊंगा, कुछ आंखें नम होंगी कुछ चेहरे उदास भी, गम की सौगात लिए कुछ गीत छोड़ जाऊंगा, तस्वीर वफा उसने जाना कह कहे रंगीनिया, ये बहारे जिंदगी और मनमीत छोड़ जाऊंगा, गंगा जमुना नर्मदे अमरकंटक वाराणसी, शंख पूजा थाल और प्रदीप छोड़ जाऊंगा, मेज कुर्सी डायरी शर्मा कलम का फलसफा, और रात पर लिखने की अपनी रीत छोड़ जाऊंगा, कुछ दूर तक साथ चलकर शर्मा सब रुक जाएंगे, इन सांसों का सदा हुआ संगीत छोड़ जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री, बहुत बढ़िया पंडित जी। और अपने मित्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो लगातार हमारे साथ जुड़े बने रहे? मैं मेरे मुझसे परिचित होने के लिए, मेरे से लिटरेचर से परिचित होने के लिए, सुनने के लिए मैं उनका उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और ये चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया कोई एक व्यक्त करे, ताकि मैं समझ सकूं ना कैसा लगा। मुझे मालूम है बहुत अच्छे सुन रहे हैं वो लोग, क्योंकि मेरी जो कविता है वो मंचीय कम है और गोष्ठियों की ज्यादा है, लिटरेरी ज्यादा है, इसमें कहीं भी आपको एक मात्रा का दोष नजर नहीं आएगा, जितना मैंने चाहे गजल पढ़ी है, चाहे गजल पढ़ी, चाहे कविता पढ़ी, एक भी मात्रा का ये फिर नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी कविता और कविता के प्रति मेरी साधना है, मेरी निष्ठा है। तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ दिल की गहराइयों से,
मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी कविताओं से जुड़ने के लिए। आज के इस दिन का भी मैं ऋण ज्ञापित करता हूँ। इस सुंदर समय का जो 1 घंटा बीता उसका भी ऋण ज्ञापित करता हूँ, और इस कड़ियों को जोड़ने के लिए आप जैसी महान मूर्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जानना चाहता हूँ कि इस इतने आपने एपिसोड लिए होंगे, फाइनली इनका करते क्या है? ये पंडित जी, ये मेरे लगभग मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे लगभग 300-350 कार्यक्रम आज तक हो चुके हैं, और मेरे फेसबुक पर सब उपलब्ध हैं, और कुछ अच्छा। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, जो मेरे वाह। अपने निजी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो वाह वाह, क्या बात, मेरे मित्र लगातार उन कार्यक्रमों को सुनते रहते हैं, क्या और बात। जितना कुछ मैं सेवा कर पाया हूँ हिंदी साहित्य का, उतनी करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर। तो आपका और आज आप मेरे कार्यक्रम के साथ जुड़े, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो अपना विशेष योगदान दिया, और प्रबंधन में जो उन्होंने यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई, पूनम शर्मा जी को मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही, और इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। सदैव जुड़े रहें, सदैव जुड़े रहें, दिल से, भावनाओं से। यूट्यूब पे जी अच्छा लगा बहुत, आपका नम, ये प्रयास प्रशंसनीय है, सराहनीय है। नमस्कार और नमस्कार। मैं शुभकामना देता हूँ, आपकी ये प्रस्ताव, आपकी ये कार्यक्रम जो है चलते रहें, आबाद गति से चलते रहें, और दुनिया को, लोगों को आंदोलित करते रहें, एक सीख दें, प्रेरणा दें, शक्ति दें, मोटिवेट करें। नमस्कार। एक कविता रहेगी सुनने वाली, बाद में सुनाऊंगा मैं आपको। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ मुंबई से उपस्थित थे, यहाँ पर प्रतिष्ठित और वरिष्ठ कवि पंडित नरेंद्र शर्मा जी, और जो मित्र हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।